फिलिप मॉरिस कंपनी जो कि मार्लबोरो सिगरेट बनाती है, उसके सीईओ ने बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज में अगले 10 से 15 साल के अंदर सिगरेट की सेल्स बंद हो सकती है। अगर ये बात मैं बोलूं तो कोई जरूरी नहीं कि ये सच हो जाए, लेकिन इन केस अगर सिगरेट बनाने वाली कंपनी का सीईओ ये बात बोल रहा हो, तो 90% चांसेस है कि ये बात सच हो सकती है। फिलिप मॉरिस के सीईओ जिनका नाम है आंद्रे, उन्होंने बोला कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब रेगुलेटरी नॉर्म्स प्रॉपर हों और राइट काइंड ऑफ सपोर्ट मिले सिविल सोसाइटी से। इसीलिए फिलिप मॉरिस कंपनी अब स्मोक फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, जो कि कस्टमर के लिए एक बेटर चॉइस होगी फ्यूचर में। इन्होंने बोला कि इनके पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग करंटली 11.2 मिलियन पीपल ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं स्मोक फ्री प्रोडक्ट के ऊपर और उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। और बहुत से लोग और भी अल्टरनेटिव का यूज कर रहे हैं जो कि बेटर है स्मोकिंग से। इन्होंने लास्ट में क्लियरली ये बोला है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सिगरेट की सेल्स आगे 10 से 15 साल में बंद हो जाएगी, और अगर इनकेस बंद हो भी पाएगी तो उसके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए होगा। बिना कमिटमेंट के ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलिप मॉरिस अब स्मोक फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, तो वो टारगेट कर रही है कि अगर फ्यूचर में लोग सिगरेट पीना बंद करेंगे तो सिगरेट को छोड़ के वो उनके स्मोक फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारी आईटीसी क्या कर रही है? हमारी आईटीसी ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जो ये कर रही है? तो आईटीसी क्या कर रही है? वो एफएमसीजी बिजनेस पे फोकस कर रही है। और अगर मेरा व्यू आप देखिए तो आईटीसी फिलिप मॉरिस से ज्यादा अच्छा काम कर रही है। फिलिप मॉरिस सिगरेट का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और इन्होंने एक नई इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली है, और ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। अब आगे आईटीसी की तारीफ करने के पहले मैं ये आपको डिस्क्लोज कर देता हूं कि मैंने आईटीसी के शेयर्स ले रखे हैं और थोड़ा थोड़ा करके इस साल या अगले साल तक खरीदूंगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। मेरे पास एक बजट है आईटीसी के इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो मैं इन्वेस्ट करूंगा इस साल और अगले साल, उसको मैं अगले 15 से 20 साल तक नहीं बेचने वाला हूं। अब सबसे पहले मैं आईटीसी के फ्री कैश फ्लो के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि इसका सबसे बड़ा वेपन है। तो मैं कंपेयर करना चाहता हूं एचयूएल का फ्री कैश फ्लो और आईटीसी का फ्री कैश फ्लो। आप देखिए, एचयूएल का फ्री कैश फ्लो है, ये 2020 का डेटा है। एचयूएल का है 6,813 करोड़ का, और आईटीसी का फ्री कैश फ्लो 12,275 करोड़। एचयूएल का डबल है। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्री कैश फ्लो का बेनिफिट, फ्री कैश फ्लो का फायदा कंपनी को कैसे होता है। विदाउट फ्री कैश इट्स टफ टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। किसी कंपनी के पास अगर फ्री कैश फ्लो नहीं है तो वो नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट नहीं कर पाएगी, मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएगी, वो कंपनी एक्विजिशन नहीं कर पाएगी, वो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं पे कर पाएगी, और अगर वो कंपनी कर्जा ले रखी है तो वो कर्जा चुका नहीं पाएगी। तो ये होता है बेनिफिट फ्री कैश फ्लो का। तो आप देखिए, क्योंकि आईटीसी का फ्री कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, इसीलिए आईटीसी ने पिछले 4-5 सालों में कितने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए एफएमसीजी इंडस्ट्री से रिलेटेड। आईटीसी आर एंड डी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई कंपनी आर एंड डी में पैसा लगाती है, टाइम इन्वेस्ट करती है, तो उसका फायदा फ्यूचर में उसे जरूर होता है। तो ये चीज मुझे आईटीसी की बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मुझे इसका फ्यूचर ब्राइट लगता है। एक्विजिशन के मामले में भी आईटीसी कभी भी किसी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, क्योंकि इसके पास कैश बहुत ज्यादा पड़ा होता है। फ्री कैश है, इसीलिए हमें डिविडेंड भी देती है, और इसीलिए इसके पास डेट भी नहीं रहता है। अगर किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो लगातार नेगेटिव आ रहा, 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल तक लगातार नेगेटिव आ रहा है, इसका साफ यही मतलब है कि वो कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस से जो पैसा कमा रही है वो बहुत कम कमा रही है, और वो कंपनी स्ट्रगल कर रही है। और बिजनेस के ही जो खर्चे होते हैं ना, वो खर्चे ही उसके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उसके पास पैसा नहीं बच रहा है, जिस वजह से उसका फ्री कैश फ्लो हमेशा हर साल नेगेटिव पे नेगेटिव आता जा रहा है। बहुत बार कुछ कंपनियों का फ्री कैश फ्लो 2-3 साल तक नेगेटिव होता है,
उसके लिए पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं वो कंपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रही है। तो अगर वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट 3 साल 4 साल बाद आए और वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 7 साल तक लगातार फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, इसका ये मतलब हो सकता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट तो कर रही है या पैसा जहां भी लगा रही है वहां से कंपनी को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इस केस में प्रॉब्लम की बात होती है। तो 1-2 साल तक हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 साल 5 साल निकल गया है तो भी एक बार भी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं आया है, तो प्रॉब्लम की बात है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आईटीसी कितनी तेजी से एफएमसीजी इंडस्ट्री में आगे बढ़ती जा रही है। तो आईटीसी ने टारगेट क्या रखा है कि 2030 तक इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन जाएगी ये। सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी कि इस साल पूरे साल जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें भी इसने 60 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए सक्सेसफुली। तो ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है एज अ आईटीसी शेयर होल्डर। और आप देखिए एफएमसीजी में भी इन्होंने अलग अलग सेगमेंट पे टारगेट किया है। लगभग हर सेगमेंट को इन्होंने कवर किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आशीर्वाद का दूध है, तो आशीर्वाद का जो मिल्क है, तो ये ब्रांड है इनकी आशीर्वाद, उसके अंडर में ये पूरा का पूरा डेयरी के आइटम लॉन्च करें, जैसे लस्सी हो गई, घी हो गई, आशीर्वाद मिल्क हो गया। तो इस तरह की चीजें डेयरी के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इस ब्रांड के अंडर में। उसके बाद आप यहाँ फियामा का देखिए हैंड वॉश जो इन्होंने लॉन्च किया अभी 2020 में। आशीर्वाद में ही इन्होंने लॉन्च किया रागी और मिलेट वाला आटा, और उसके बाद सनफीस्ट का ये बिस्किट है मैरी लाइट, ये इन्होंने लॉन्च किया। फिर आप देखिए ये बिस्किट बाउंस में ये क्रीम वाले बिस्किट इन्होंने लॉन्च किए। और उसके बाद ये बिंगो का स्टार्टर इन्होंने लॉन्च किया ये। मैं यही आपको बता रहा था कि आशीर्वाद ब्रांड के अंडर में इन्होंने कितनी सारी चीजें लॉन्च कर दी है। देखिए आटा है, स्पाइसेस है, ये देखिए यहाँ पे स्पाइसेस है, और सॉल्ट भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स है नीचे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सॉल्ट, ये कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, पहले खाली ये था और अभी इतने प्रोडक्ट्स हो गए हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए सनफीस्ट ब्रांड के अंडर में इन्होंने बिस्किट लॉन्च किए हैं, ढेर सारे कुकीज एंड केक्स। ये तो आप जानते ही होंगे डार्क फैंटेसी, इसका भी नाम आपने सुन रखा होगा, मॉम्स मैजिक। ये सारे देखिए बिस्किट के अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। यहाँ पे देखिए ड्रिंक्स में इनका ब्रांड है बी नेचुरल, जिसके अंडर में ये जूस और बेवरेज लॉन्च करते हैं अलग अलग फ्लेवर में। और उसके बाद यूनिक डेयरी बेवरेजेस हैं, मतलब मिल्क है अलग अलग फ्लेवर में। फिर यहाँ पे yippee के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और उसके बाद आप ये देखो आईटीसी मास्टर शेफ, जो कि फ्रोजन फूड वेज और नॉन वेज कैटेगरी में दोनों है, ये इन्होंने किया है वेंकीज से कॉम्पीट करने के लिए। तो आप देखेंगे ये एफएमसीजी के हर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, और हर सेगमेंट में जो भी कंपनीज कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट कर रहे हैं उनसे ये फाइट करने की तैयारी में है पूरा पूरा। ये चॉकलेट और कॉफी के सेगमेंट में भी अपने कॉम्पिटिटर से फाइट करने को रेडी हो रहे हैं। सनबीन ब्रांड के अंडर में इन्होंने कॉफी लॉन्च की है और फबेल के अंडर में इन्होंने चॉकलेट लॉन्च की है। और अब हम कंपेयर करते हैं आईटीसी के प्रॉफिट को, जो कि है एक्सक्लूडिंग सिगरेट के बिजनेस का प्रॉफिट। तो सिगरेट के बिजनेस को पूरा पूरा अगर हम हटा भी दें और तब हम एचयूएल से कंपेयर करें, तो 2020 का प्रॉफिट आया था आईटीसी का 2673 करोड़ और एचयूएल का है 6764 करोड़। आईटीसी का कितना कम है? 4091 करोड़। तो आप देखिए आईटीसी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एचयूएल का जो है 1/3 प्रॉफिट ऑलरेडी अचीव कर चुका है आईटीसी, और अब बढ़ रहा है और आगे तेजी से। अब जरा सोचिए कि हमने इस कैलकुलेशन में सिगरेट के बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्लूड ही नहीं किया है, और उसके बाद भी हमने ये पाया कि हम ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कंडीशन बहुत खराब है। और अगर हम सिगरेट के बिजनेस को इंक्लूड नहीं किए यहाँ पे, तो हमारे लिए वो बिजनेस क्या हो गया? बिल्कुल फ्री। तो अगर हम ये मान के भी आईटीसी का शेयर खरीद रहे हैं कि हम एक एफएमसीजी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो हमें फ्री में सिगरेट का बिजनेस मिल रहा है, जो कि चलता रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक चले चले। हम लोग को तो अलग से यहाँ से पैसा बन ही रहा है,
यहाँ से ग्रोथ आएगी ही फ्यूचर में, क्योंकि हम रेडी भी हैं, खूब सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं, मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है और अब वो बिकना भी स्टार्ट होंगे। मैंने यहाँ पे आपको फ्यूचर रिटेल का चार्ट दिखाया है। इस कंपनी को लोग बिना सोचे समझे खरीदते चले जा रहे थे, इसलिए क्योंकि इसका बिजनेस जो है बिग बाजार का बिजनेस है। तो बिग बाजार के नाम पे सब खरीदते चले आ रहे थे, किसी को फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं था। देखिए लास्ट में क्या हुआ, पहले तो बढ़ता गया, 600 के ऊपर चला गया था और देखिए फाइनली कहाँ गिरा, आज कंपनी भी बिक गई है। अब बिना दिमाग लगाए लोग खरीद रहे थे, बिना फंडामेंटल देखे लोग खरीद रहे थे। आईटीसी जो कि 169 पे ट्रेड कर रहा है, उसे कोई नहीं खरीदेगा। जनरली लोग बोलते हैं कि एफआईआईज और म्यूचुअल फंड वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि होते हैं वो इंटेलिजेंट। उनसे भी गलतियां होती है, क्योंकि वो लोग भी फ्यूचर रिटेल का खरीदे पड़े थे उस टाइम पे। अब चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारे मार्लबोरो सिगरेट की कंपनी के सीईओ ने क्या बोला कि 15 साल बाद हो सकता है सिगरेट बंद हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि चलिए सिगरेट बंद भी हो जाती, हम उनकी बात मान लिए। और हम इसलिए मान लिए क्योंकि हम वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है अगर हम आईटीसी के शेयर खरीदते हैं तो। अगर हम आईटीसी के शेयर खरीदेंगे तो इस प्राइस पे खरीदेंगे, क्योंकि ये करंट प्राइस चल रहा है ₹169 का। आईटीसी 10 रुपीज का डिविडेंड देती है एक शेयर पे। तो आप अगर एक शेयर भी खरीदते हैं तो 2020 में 10 रुपए दिया, 2021 में देखिए 10% से डिविडेंड ग्रो करे, क्योंकि कंपनी खुद भी 15 से 20% से ग्रो कर रही है। तो जो वो डिविडेंड देगी हर साल, वो उसमें ग्रोथ आएगी ही 10% से। तो हमने 15 साल का डिविडेंड उठा लिया है। 2020 में 10 रुपए मिल चुका हमें, 2021 में 11, 12, फिर 13, ऐसे ऐसे करके 2034 में हमें मिलेगा डिविडेंड 37.97। अब अगर हम इस डिविडेंड को जोड़ लेते हैं, तो हमने इस साल अगर खरीदा है तो 2034 तक हमें डिविडेंड से कितना मिल जाएगा, 317.72। आपने खरीदा कितने में है, 169 में। डिविडेंड से ही आपको कितना रिकवर हो गया, 317। तो लगभग आपका पैसा डिविडेंड से ही डबल हो गया है। अभी तक तो आपने शेयर को बेचा ही नहीं है, बिना बेचे ही आपको इतना रुपए मिल गया, आपके अकाउंट में आ गया है। तो अगर आप मान लो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो आईटीसी में इस शेयर के प्राइस पे, तो आपको शेयर्स कितने मिल जाएंगे, 591। तो 591 शेयर्स के अकॉर्डिंग जो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे इस कंपनी में, वो हो जाएगा 2034 में डिविडेंड से ही प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपको, 1,87,775 का प्रॉफिट तो डिविडेंड से ही आ जाएगा। ठीक है। अब वर्स्ट केस सिनारियो में ले रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि चलो 15 साल में गिर गिर के 600 का प्राइस होगा किसी तरह। ठीक है। तो अगर 600 का प्राइस होता है 15 साल बाद, और आप जो ये शेयर्स खरीद के बैठे हुए हो, ये अगर आप बेचोगे तो 15 साल बाद सेल करने का आपको प्रॉफिट होगा 3,54,600। तो लॉस का तो सवाल ही नहीं होता, लॉस का तो सवाल ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो आपको इतना तो रुपया पाना ही पाना, 1,87,000 तो कहीं नहीं गए आपके, वो तो आपके बैंक के अकाउंट में आ ही जाएंगे। आपने लगाया कितना था, 1 लाख, आ गए इतने। तो लॉस का तो सवाल ही नहीं होता है। ठीक है। और प्रॉफिट जो होगा अलग से खूब सारा, वो इतना कम से कम होगा ही होगा। तो ये आ रहा है लगभग 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। वो भी हमने गिरी से गिरी हुई कंडीशन ली है कि हाँ आईटीसी का शेयर का प्राइस सिर्फ 600 तक ही बढ़ेगा। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर इसका एफएमसीजी का बिजनेस चल गया, जो कि इसने टारगेट सेट किया है 2030 तक का, तो अगर 2030 तक इसने अच्छा बिजनेस कर लिया अपना एफएमसीजी का, तो आईटीसी के बिजनेस को री रेटिंग होने में देर नहीं लगेगी। और जैसे ही री रेटिंग होगी, तो आप भूल जाइए 600 का प्राइस, आपको शायद 1,500 या 2,000 में मिला करेगा आईटीसी का शेयर। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि आईटीसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, मतलब 0 चांस है कि आप खोएंगे, लॉस होगा आपको, 0%। लेकिन पाने को आप बहुत कुछ पा सकते हैं अगर आपने आईटीसी में अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया तो।
तो अगर आप आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आपको क्या करना होगा। आईटीसी को तभी बाय करें जब आप इसको 10 साल तक होल्ड कर सकें। मतलब आप इसे तभी खरीदिए जब आप 10 साल के पहले बेचने का सोचें ही ना। और इसमें जो भी पैसा लगाएं, ऐसा पैसा लगाएं, उतना ही पैसा लगाएं जिसकी आपको 10 साल तक जरूरत ही ना हो। और जो भी आपका टोटल पोर्टफोलियो है, ये तो पक्का आप करें कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा पैसा इस कंपनी में ना लगाएं। 10% या उसके नीचे ही लगाएं। आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी मोड को फॉलो करिए। मतलब एक ही बार में सारा पैसा नहीं लगाना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लगाना है और अगले अगले साल तक लगाना है, इस साल और अगले साल तक लगाना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जून के क्वार्टर में ही 24 एफआईआईज ने कंप्लीटली सेल कर दिया अपना शेयर इसमें, और 35 म्यूचुअल फंड्स ने बेच दिया अपने सारे शेयर्स इस कंपनी से। और एक और भी चीज है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके पास आईटीसी का स्टेक है 7.94%। तो ये ट्रस्ट भी अपने स्टेक को डाइल्यूट करेगी, मतलब सेल करेगी अपने शेयर्स, जिसकी वजह से आईटीसी का शेयर का प्राइस अभी भी अगले एक साल में गिर सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी भी आईटीसी के शेयर में गिरावट आ सकती है और ये गिर सकता है 140 से 150 के लेवल तक। इसलिए आप एक बार में इसमें पैसा ना लगाएं, धीमे धीमे करके ही लगाएं। अब बात आती है कि आईटीसी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा कब। तो देखिए, अभी जो करंट मार्केट कंडीशन है, इस मार्केट में अभी बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पड़े हुए हैं, जो कि हैं स्मॉल कैप और मिड कैप से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स पूरे के पूरे अंडर वैल्यूड पड़े हुए हैं। तो अभी लोगों के पास खूब सारे ऑप्शंस हैं, तो वो बाकी सारी चीजें खरीद रहे हैं। अभी आईटीसी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब बुल मार्केट आएगा तो उस टाइम पे मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, सबके स्टॉक्स बढ़ने लगेंगे। तो अभी ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंसानों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वो आईटीसी को इग्नोर कर रहे हैं। जब सारे ही स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, तब लोग ढूंढने लगेंगे कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड पड़ा, कौन सा पड़ा, कौन सा पड़ा। तब सबकी नजर जाएगी आईटीसी के ऊपर कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही अंडर वैल्यूड पड़ा है। फिर कुछ एफआईआईज बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। जब कुछ एफआईआईज बाई करेंगे, तब रिटेल इन्वेस्टर सोचेंगे अरे अरे अरे, बाई करो, बाई करो, बाई करो, मिस हो गया, मिस हो गया। और तब आईटीसी का शेयर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। अभी बात आती है कि बैंकिंग इंडस्ट्री फिलहाल मार्च तक तो बढ़ने नहीं वाली है। तो 2021 मार्च के बाद ही बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे से बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटीसी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2021 के एंड में, सेकेंड हाफ में आईटीसी का शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस आईटीसी कंपनी के ऊपर। आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है, बाकी बात बाद में करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।